सबसे पहले तो इस अफसोसनाक वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अपने प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से हम भी इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन इतना बड़ा ये वाक़या हो जाना आप किस तरह से देख रहे हैं? थ्रेट अलर्ट्स तो मौजूद थे, इससे पहले हम ये देखते रहे हैं कि जो रेलवे स्टेशंस होते हैं वहाँ पे खुदकुश बम्बार मौजूद होते हैं, धमाका किया जाता है, लेकिन एक ट्रेन को हाईजैक कर लेना जिसमें 400 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे, यकीनन ये एक सोची समझी साजिश की एग्जीक्यूशन है। देखें, ये एक डेफिनेटली बड़ा प्लान तरीके से इंडियन रॉ, आई एम वेरी ओपन लाउड टू स्पीक, इंडियन रॉ, इंडियन हुकूमत काबुल में बैठ के वहाँ पर इनको सबको ऑपरेट करवा रही, खासकर BLA है। और अभी भी जिस वक्त ये सब वो टोलियों में बटे हुए दहशतगर्द, अभी भी वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू उनके साथ बात उनके ले रहे हैं और एक्शन कर रहे हैं। बात यह है कि देखें, एक तो हमें पहले ये एरिया को समझने की बात है कि बोलवान का एरिया जो है ये तकरीबन 75% टू 80% एरिया बी एरिया कहलाता है, ये बलूचिस्तान का। इसमें ज़्यादातर पुलिस और उसके बाद ये लेवी के जवान हैं, 83,000 लेवीज के जवान हैं। एक्चुअली ऑन ग्राउंड अवेलेबल कोई है मेरे ख्याल में 30% या 40%, 22-23 हज़ार अवेलेबल है। सारी सरदारों ने अपनी ये मर्जी के रखे हुए हैं, वो गायब हैं, तनख्वाही उनके लिए हैं ना, और अपनी ना मेरिट देखते हैं, उनकी मर्जी से रख लेते हैं। ठीक, नंबर 3 बात है कि बड़ा डिफिकल्ट एरिया। अब जब ट्रेन गुजरी है, जिससे कि किया ऑपरेशन किया गया है प्लान करके, हमारे सिक्योरिटी के लोग थे, वो थोड़े थे इन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया। उसके बाद ये लोगों को उतार के और ये पहाड़ी इलाके के साथ ही माउंटेनस एरिया है, वहाँ पे चल पड़े हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि पूरी हमारी मुसल्लह फौज ने इनको पूरा घेरा डाला हुआ है। FC के विंग्स हैं, हमारे पास जो SSG के लोग हैं, सब अपने ऑपरेशन बड़े प्लान। प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने अब ये टोलियों में तकसीम हो गए हैं और इन्होंने खुद कुछ बम्बार बैठे हुए हैं, जैकेटें पहनी हुई हैं, और आगे ह्यूमन शील्ड के तौर पर ये औरतों बच्चों को रखा हुआ है। सो दे आर प्लानिंग बड़े डिमिटिकुलस के ये कोलेटरल डैमेज ना हो, इनको नुकसान किया जाए। साथ ही साथ 190 रिहा भी करवा लिए हैं। उसके बाद आपने देखा 30 दहशतगर्द मार दी गई हैं, और मेरे ख्याल में और 10-15 रह गए होंगे। आप देख ज़रूर इनको ये क्लीन ऑपरेशन कर लिया जाएगा, लेकिन डिफिकल्टी यही है कि इसकी वजह से कर रहे हैं। मकसद क्या इनका, भी देखें, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। इंडियन बड़े कब से कहते हैं इस बात के लिए कि हम इनको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद ये वहाँ पर बैठे हुए काबुल में जाके मकसद ये है कि पाकिस्तान CPEC ना बनाए, बलूचिस्तान को अलहदगी पसंदों को सपोर्ट करते। 1 या 2%, ये टोटल 1-2% ये हैं जो लोग इनके साथ मिले हुए हैं, वो भी इनको लालच दे के, ल्योरिंग करके, पैसा दे के इनको काबू किया। अदरवाइज 98% हमारे ब्लोज देर मुहब्बे वतन है, डोंट वांट एनीथिंग। लेकिन ये आप खवातीन जो हमें के बात करते हैं मिसिंग पर्सन की, ये सारे मिसिंग, ये सब मिले हुए हैं। इनको बलोचियों से कोई, इनके हकूक से कोई ताल्लुक नहीं। इट इज ओनली एजेंडा इज दुश्मन के साथ मिलके पाकिस्तान की दुश्मन के साथ मिलकर पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को टारगेट किया जा रहा है और मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। आदिल साहब, ये भारतीय दरअंदाजी की वजह से हैं और ये बिल्कुल अब वाज़े हो गया है कि रॉ इसमें मुलविस है। अफ़गानिस्तान से जो इनके सरगना हैं अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और बाकायदा ये उनके साथ राब्ते में हैं। देखें, एक तो रियासत की जो पेशेंस है वो अब जो है उसने अभी तक तो बड़ी पेशेंस का मुजाहरा किया है। दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और इसमें कोई अब ढकी छुपी बात तो नहीं है कि भारत की हमेशा से जो है वो डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की है। उसने बलूचिस्तान के अंदर उसका अमन ख़राब करने की कोशिश की है। उसने जो अलहदगी पसंद वहाँ पर जो तंजीमें हैं उनको सपोर्ट किया है, और बहुत सारे अनासर जो इंटरनली इस सारे मामलात में इन्वॉल्व है उनको बाहर से इमदाद मिलती है, सपोर्ट मिलती है। कोई UK जाके बैठा हुआ है, कोई अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ है। तो ये एक मुसलसल प्रोसेस है जो बढ़ता जा रहा है और सूरत हाल डेली बुनियादों पे मैं समझता हूँ कि तशवीशनाक की इस वक्त सूरत हाल है। तो इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी एक इजलास हुआ जिसके अंदर फ़ैसला किया गया कि इन जो बलूचिस्तान में जो है वो कोई बड़े पैमाने पे ऑपरेशन
जो है वो किया जाए। अभी तक तो रियासत ने कोशिश की है कि सब्र व तहम्मुल के साथ मामलात को सुलझाया जाए और कोई ऑपरेशन ना किया जाए। इससे पहले भी हमने देखा कि कितने दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसलसल जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि जो अलहदगी पसंद वहाँ पर तंजीमें हैं जो जिस तरह से यहाँ पर काम कर रही हैं बैरूनी ताकतों की मदद से, एक तो उनका कला कमा बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो बलूचिस्तान के बाकी आवाम है जो जिन्होंने हथियार नहीं उठाए, जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस भी हैं, कौमी धारे के अंदर है, उनके साथ जो है वो रियासत को हुकूमत को उनको एंगेज करना चाहिए। जो देखें वहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला है वो यह है कि बहुत सारे अनासर इस चीज़ का मिसिंग पर्सनस के मामलात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, वसाइल की गलत तकसीम का फ़ायदा उठाते हैं, उसका इल्ज़ाम जो है वो एक सूबे के ऊपर लगाते हैं। तो जो गलत फहमियाँ है उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए, गलत फहमियों को दूर करने की ज़रूरत है। वाग़िद साहब, दहशत वाक़यात में अचानक इजाफा हो रहा है, गलत फहमियाँ जो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि अब बात किससे की जाए? भाई सबसे अहम बात तो ये है कि हुकूमत को, और ख़ास तौर पर इस वक्त जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर वो अब भी एक जगह पर बैठ के अपने मुल्क और कौम और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के लिए नहीं सोचेंगे तो फिर कब सोचेंगे? देखिए, इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा संजीदा हो गई है, क्योंकि भारत जो पाकिस्तान का एक बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि इतना बुरा हमसाया हमें मिला है। जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, पहले दिन से भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी कर रहा है और मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के साथ मिला हुआ है। हुकूमत को सबसे पहले एक बेहतरीन प्लान और बड़ी दोस्ती और मोहब्बत के साथ बलूचिस्तान के लोगों और वहाँ जितने ग्रुप्स हैं उनके साथ बैठ के ये देखिए कि उनको क्या एतराज़ात हैं, उनको कौन सी वो एहसास कमतरी का शिकार हैं, वो वाली चीज़ें उनके अंदर से ख़त्म करें और तहम्मुल और मिजाज और मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस सिलसिले को लेकर आगे चलें। यहाँ हमारी मुसल्लह अफवाज ने जिस आला तरीके से ये ऑपरेशन किया, मैं आपको एक बात बताऊं, इन दहशतगर्दों ने, BLA ने ये जो टनल और ये पूरी प्लान के साथ ये काम किया और उनका ये ख्याल था कि यहाँ पर मुसल्लह अफवाज के लिए शायद ऑपरेशन करना इतना आसान ना हो। आपने देखा उन्होंने फौरी तौर पर यह भी धमकी दी कि अगर मुसल्लह अफवाज ने यहाँ पे कोई ऑपरेशन किया तो हम और बहुत ज़्यादा कैजुअल्टीज़ करेंगे और लोगों को मार देंगे। इसके बावजूद मुसल्लह अफवाज ने इंतहाई जवां मर्दी और हिम्मत का मुजाहरा करते हुए वहाँ पे एक मुकम्मल और कामयाब ऑपरेशन किया और बड़ी तादाद में जो दहशतगर्द हैं उनको जानो वासिल किया। ये है कामयाबी हमारी मुसल्लह अफवाज की। वो जो उनके ज़हन में बिल्कुल ऐसी और बहादुरी से अभी भी ऑपरेशन जो है वो जारी है।